दोस्तों अभी निफ्टी लाइव है और निफ्टी अभी रेंज में ट्रेड कर रहा है। हमारा जो डिसाइडेड लेवल है वो 25,775 और ये जो 26,650 के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है। इस रेंज ज़ोन में मार्केट को डिसाइड करने देना है, मार्केट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा तो हम ऊपर वेट करेंगे कॉल साइड का ट्रेड प्लान करने के लिए, नीचे क्लोज़ करता है तो नीचे वेट करेंगे पुट साइड का ट्रेड प्लान करने के लिए। और इस बीच में हमें ट्रेड नहीं करना है क्योंकि इस बीच में आपको मार्केट ट्रैप कर सकता है दोस्तों। तो अभी मैं बताऊँ आपको ये जो ज़ोन है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़ोन है इंट्राडे ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग और इस ज़ोन को आप यदि समझ रहे हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैक्सिमम बिगिनर हर जगह ट्रेड देखते रहते हैं। यहाँ पे ट्रेड लेंगे, फिर यहाँ पे ट्रेड लेंगे, हर जगह उसको ट्रेड मिलता है, ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आज मैं ट्रेडिंग जो करने जा रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक क्या रहेगा, रीज़न क्या रहेगा वो चीज़ आपको समझ में आएगा और साथ में एंट्री के पीछे का लॉजिक, एसएल के पीछे का लॉजिक, टारगेट के पीछे का लॉजिक, हर एक चीज़ आपको विथ लॉजिक समझ में आएगा, ओके? तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना। सबसे पहले हम डेली चार्ट के थ्रू एनालिसिस करेंगे। अभी ये 5 मिनट चार्ट पे है, डेली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम 4 आवर पे, उसके बाद हम 15 मिनट पे, उसके बाद हम 5 मिनट पे जाएँगे। दोस्तों वीडियो को वॉच कर रहे हो तो लाइक कर दो आप और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को डेली चार्ट के थ्रू समझते हैं, उसके बाद हम 5 मिनट पे आएँगे। और जैसा कि मैं बता दूँ कल का आप यदि लाइव सेशन नहीं देखे हो तो देखना, कल मेरा सेटअप नहीं बना था 11 बजे तक, लेकिन 11 बजे के बाद बना, तो मैं एक्चुअली 11 बजे के बाद मैं ट्रेड करता नहीं हूँ। ये जो हमारा सेटअप था इसने मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको डेली चार्ट समझाऊँगा। ये जो मेरा सेटअप था इसने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया और एक पुल बैक आया यहाँ पे और ये यहाँ पे पुल बैक आया। मैं इस चीज़ को देख रहा था, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है और मैं इस ट्रेड को क्या करने वाला था, बट मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं था कि मार्केट ने सच में यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है क्योंकि इतने बड़े मूवमेंट आ चुका था ऑलरेडी मार्केट में। तो इसी फ्लो में यहाँ पे ट्रेड लेना रिस्की था, तो मैं वेट कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता था, पुट बाय कर सकता था, लेकिन मार्केट ने मुझे एंट्री करने के पीछे लॉजिकली देखा जाए तो लिक्विडिटी स्वीप का ही था, बट मैंने एंट्री नहीं लिया और मेरा जो एक्चुअली में सेटअप था वो मैं सेटअप में काम करता हूँ रिटेस्ट का। जैसे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने टाइम बिताया था सपोर्ट लेकर के, वहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और ये हमारे लिए एक ट्रेड बनता है, काफ़ी अच्छा ये ट्रेड बनता है। रिकवर हुआ मार्केट ने फिर यहीं से और इस हाई के ऊपर मार्केट ने दिया। ये एक काफ़ी अच्छा ट्रेड था मेरे लिए। तो मैं 11 बजे के बाद ट्रेड नहीं करता हूँ, तो एक्चुअली में मेरा ट्रेड जो बन रहा था वो ऑलमोस्ट मुझे लगा कि मार्केट रेंज में ही निकाल देगा। मैंने सिस्टम क्लोज़ कर दिया, फिर थोड़ी देर के बाद ओपन करता हूँ तब तक मार्केट मूवमेंट कर चुका था। तो दोस्तों कल बाय मिस्टेक जो भी था 1-1 मिनट का मुझे वैल्यू करना चाहिए था। यदि 11 बजे तक ट्रेड करते तो मुझे 1-1 मिनट का वैल्यू करना चाहिए था। मुझे 20 से मार्केट छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली में दोस्तों मैं मार्केट के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं हूँ। जो लोग डिपेंडेंट रहते हैं वो करते हैं मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं मार्केट के प्रति, बट मैक्सिमम केस में वो एग्रेसिव लॉस कारण बन जाता है, ठीक है? कोई बात नहीं, आज हम सबसे पहले एनालिसिस करते हैं, आज की मार्केट में हम ट्रेड करेंगे, 11 बजे तक ट्रेड मिलेगा तो गुड, नहीं मिलेगा तो नॉट गुड, ओके? तो दोस्तों ये अभी देखोगे डेली चार्ट पे जैसे मैंने बताया था कि ट्रेंड लाइन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और यही रेजिस्टेंस अब हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। तो हो सके मार्केट यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंड लाइन के ऊपर है, बट ये यहाँ पे सपोर्ट भी रेजिस्टेंस भी मार्केट के लिए दिख रहा है। ये जो लेवल है क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ पे इसने इसको सपोर्ट लेकर के ऊपर गया था, देख सकते हो, और इस लेवल को रिस्पेक्ट करके यहाँ पे नीचे आया था और इस लेवल को रिस्पेक्ट करके इसने ऊपर सस्टेन किया था 3 से 4 दिन। और यही रेजिस्टेंस जो मार्केट का सपोर्ट ज़ोन ये रेजिस्टेंस से काम करेगा क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है। रेजिस्टेंस से काम करेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले और इस ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल की जगह रेड कैंडल बनाए ये, और ये जो रेड कैंडल बना करके इसके नीचे क्लोजिंग देगा ट्रेंड लाइन के नीचे, तो एक काफ़ी अच्छा सेलिंग साइड का ट्रेड मिलेगा। पुट साइड में जो मुझे टारगेट बहुत बड़ा दे सकता है, होल्ड कर सकते हो उस ट्रेड को आप क्योंकि यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी लिया है यहाँ पे। मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी लिए लिया है बायर का, आप देख सकते हो बायर को इसने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिलाया यहाँ पे। यदि आप समझोगे, थोड़ा बहुत ही प्राइस एक्शन जानते हो तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा
मार्केट ने यहाँ पे बायर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिलाया था, बायर को बहुत ज़्यादा एंट्री करवाया होगा यहाँ पे क्योंकि बड़ा-बड़ा कैंडल बनाया था ये ग्रीन कैंडल और ये ग्रीन कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर बना था तो बहुत सारे मार्केट में जो बायर आए होंगे, होप में आए होंगे कि मार्केट अब इस लेवल को निकालेगा। निकाल भी सकता है दोस्तों, लेकिन यदि यहाँ पे रिजेक्शन ले ले और ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दे तो ये सारे कैंडल का लिक्विडिटी मार्केट स्वीप करते हुए सीधा आएगा आपको ये 25,000 तक आ सकता है, 25,200 तक। मतलब इसको आप होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे भी मार्केट ऐसा कुछ सिचुएशन बनाया तो यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, ट्रेड में कंटिन्यू बैठ सकते हो 1 हफ्ते तक जो कि काफ़ी बड़ा गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन डेली चार्ट पे अभी करंट इंट्राडे के हिसाब से देखा जाए तो अभी मार्केट इस प्रीवियस कैंडल के ज़ोन में है तो यहाँ पे कुछ भी ट्रेड करना, डिसीज़न लेना बेवकूफ़ी रहेगा, ओके? तो अभी हम चलते हैं 4 आवर चार्ट पे समझते हैं 4 आवर चार्ट पे क्या डिसीज़न दे रहा है मार्केट, क्या बोल रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, कंटिन्यू वॉच करना दोस्तों तभी आपको समझ में आएगा। लाइव मार्केट में जो आप सीख जाओगे ना आई थिंक मुझे नहीं लगता है आपको कहीं सीखने की ज़रूरत हो रहा। मेरा आप डेली का लाइव सेशन देख रहे होंगे तो आई थिंक आपको एक चीज़ तो समझ में आया होगा ट्रेड बनता है तो मैं एंट्री लेता हूँ, नहीं बनता है तो नो मैं एंट्री लेता हूँ। होप में एंट्री नहीं लेता हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि पहले मैं यही गलती करता था, मैक्सिमम बिगिनर यही गलती करते हैं, ठीक है? दोस्तों अभी 4 आवर चार्ट पे भी देखोगे तो यहाँ पे इसने रेड कैंडल बनाया है। इसका लो जो है इस रेड कैंडल का लो हमारे लिए है 650 का 655 का देख सकते हो 655 66 का है ना। और वैसे मैं बताया हूँ ये एक रेंज ज़ोन है। इस रेंज ज़ोन में ट्रेड करोगे तो 5 मिनट चार्ट पे ये रेंज ज़ोन ही था 650 से लेके 775 तक का। तो एक चीज़ बताया था ये रेंज ज़ोन है मार्केट का। इसने रेजिस्टेंस लिया है इसके नीचे इसकी क्लोजिंग देने दो 4 आवर चार्ट पे अ, या आज ही मार्केट क्लोजिंग दे तो कल मार्केट में काफ़ी अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो अभी यहाँ पे ट्रेड लेना मेरे ख़्याल से बहुत रिस्की है क्योंकि ये रेंज ज़ोन में है, यहाँ पे कुछ भी डिसीज़न नहीं ले सकते हो मार्केट में आप, ओके? चलते हैं 15 मिनट पे, आई थिंक 15 मिनट पे कुछ तो होगा। 15 मिनट पे देखोगे दोस्तों यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और मल्टीपल टाइम इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। एक चीज़ आप ध्यान से देखना 15 मिनट के चार्ट पे 775 के लेवल को देख सकते हो कितने बार इसने टच करके वीक बना के नीचे आया है मार्केट मतलब अपने आप में एक जो है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है क्योंकि जैसे मैंने बताया था डेली चार्ट पे पिछले 3-4 दिनों का जो लो है वो रेजिस्टेंस सपोर्ट जो था वो आज रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया है, मल्टीपल टाइम इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया, बट मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। और यहाँ पे देखो ओपन होते ही मार्केट यहाँ पे इस लेवल को रिस्पेक्ट करके नीचे आया है। अब देखना ये है कि इसके ऊपर क्लोजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक क्लोजिंग हो जाए क्लोजिंग हो जाए 15 मिनट पे एक कैंडल जैसे कि इस प्रीवियस जो ये रेड कैंडल है इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे दे और इसके ऊपर ये सस्टेन करे 15 से 20 मिनट तो आपको कॉल साइड का ट्रेड मिल सकता है। अदरवाइज इस बीच में यहाँ पे मल्टीपल इस ये जोन हुआ है 775 से लेकर के 801 जोन है। यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो आप इस होप में मत रहना कि मार्केट के लिए सटीक लेवल यही है। मार्केट हमेशा एक ज़ोन को रिस्पेक्ट करता है। कैंडल तो गलत हो सकता है, कैंडल आपका बने गलत हो सकता है, लेकिन ज़ोन कभी गलत नहीं होता है जल्दी, ठीक है? तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना मार्केट में ये ज़ोन के पास जाने दो मार्केट को और वहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करता है उसके बिहाफ़ पे हम डिसीज़न लेंगे। और नीचे देखोगे दोस्तों नीचे मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट कर रखा है 650 का जो ज़ोन है हमारा इस ज़ोन को सपोर्ट कर रखा है मार्केट ने, तो ये भी ज़ोन अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है, इसको ब्रेक करता है तो फिर 600 का दिखेगा 50 पॉइंट का टारगेट मिलते हुए आपको आ सकता है या फिर 550 तक आ सकता है क्योंकि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है मल्टीपल टाइम तो 550 तक आ सकता है, ओके? यहाँ पे इस लेवल को निकालता है, तो इस लेवल को निकालता है तो मार्केट आपको कहाँ तक जा सकता है मैं वो भी समझाने वाला हूँ आपको जस्ट वॉच। हुँ, हुँ। इस लेवल को निकालता है तो मार्केट आपको ये लेवल अपने आप में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो कि इसके बाद रूट कॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे 88 25,888 तक लेकिन मार्केट इस लेवल को निकालेगा नहीं बहुत ही रिस्की है यहाँ पे तो नीचे आएगा तो इस लेवल को ब्रेक करता है तो 550 तक दिख सकता है और ऊपर 25,888 तक जाते हुए दिख सकता है
तो आई थिंक अभी 15 मिनट के चार्ट पे एक चीज़ आपको समझ में आया होगा कि मार्केट अभी रेंज ज़ोन में है और ये रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा। मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। अभी आप यहाँ पे देखोगे मैंने 25,650 मैंने इस लेवल को ब्रेक करने के बिहाफ पे ट्रेड ले रखा है। छोटा-सा आप ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे एक छोटा-सा रिजेक्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पे एक छोटा-सा ट्रेड ले सकते हो जिसमें हम 25,750 का पी लगाएँगे या 25,700 का पी लगाएँगे, है ना? 25,700 का पी सेकंड मार्च वाला नहीं, ऑलमोस्ट फरवरी वाला लगाते हैं, 25,700 का पी फरवरी वाला, ओके। तो यहाँ पे दूर-दूर तक इसका सपोर्ट नहीं दिख रहा है। 15 मिनट पे देखते हैं कहाँ पे इसका सपोर्ट। 15 मिनट पे देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे ये सपोर्ट बनते हुए दिख रहा था। मार्केट का मल्टीपल टाइम इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। 75 से लेके 100 का बीच का ज़ोन और ये यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर गया था। तो आई थिंक ये लेवल 112 100 100 से लेके 112 का इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, है ना? यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता है तो फिर गुड, अदरवाइज़ नहीं लेता है तो नॉट गुड। ओके। अभी यहाँ पे कुछ भी ट्रेड करना बेवकूफ़ी रहेगा और होप में ट्रेड करना तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी रहेगा, ठीक है? तो आप अभी ट्रेड अवॉइड करो। आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा ये रहेगा कि अभी आप ट्रेड जितना अवॉइड करोगे आपके लिए उतना बेस्ट रहेगा, ठीक है? अभी दोस्तों वेट एंड वॉच के सिनेरियो में है, मार्केट देखते हैं क्या करता है। अभी तो कुछ ख़ास कर नहीं रहा है मार्केट, ठीक है? कुछ कुछ तो ख़ास करे ये, उसके बाद ही यहाँ पे ट्रेड बनते हुए दिखेगा आपको। अभी मार्केट वेट एंड वॉच के सिनेरियो में है। केवल आप वेट करके वॉच ही कर सकते हो, इसके अलावा अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों यदि ये रेड कैंडल बनता है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी बन सकता है। यहाँ ये रेंज में है, रेंज में एक चीज़ ध्यान रखना, आपका सेटअप काम नहीं करता, एक चीज़ ध्यान रखना और हमारा मूविंग एवरेज जो है ईएमए जो आप देख रहे हो, ये मतलब फ्लैट हो चुका है, एकदम फ्लैट हो चुका है मूविंग एवरेज भी। फ्लैट हो चुका है, फ्लैट का मतलब क्या? अब यहाँ पे मार्केट रेंज में है, सिंपल सी बात है, फ्लैट का मतलब यही होता है। अभी यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हो, मार्केट एक रेड कैंडल बनाएगा, फिर एक ग्रीन कैंडल बना देगा। मतलब रेंज में कोई सेटअप नहीं काम करता, रेंज में बस सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। इसने रेजिस्टेंस लिया, लिया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया तो ये सपोर्ट के पास आएगा, धीरे-धीरे आएगा। प्रीमियम में जो बोलोगे उतना स्पाइक वो नहीं आएगा बट धीरे-धीरे आएगा मार्केट इस लेवल तक। लेकिन यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेगा, फिर से धीरे-धीरे ऊपर लेके जाएगा, कभी इतना यहाँ तक आ जाएगा, फिर ऊपर लेके जाएगा। फिर आपको रेंज में मतलब ऑप्शन बायर के लिए रेंज मार्केट बहुत ही खतरनाक होता है, प्रीमियम डिके होता है। एक ही जगह पे मार्केट यदि ट्रेड करते रह जाए, जैसे ये जो ज़ोन ट्रेड है 725 से लेके 750 इसी मार्केट में 10-15 मिनट टाइम बिता दे मार्केट तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको प्रीमियम डिके होते हुए दिख सकता है। प्रीमियम डिके का मतलब जो अभी 112 तरफ चल रहा है वो सीधा यहीं पे अभी 112 तरफ चल रहा है और ये इसी ज़ोन में रह जाता है तो आपको ये 105-6 पे ट्रेड करते हुए दिखेगा। ठीक है? रेंज का मतलब यही होता है। ओके? अभी कोई भी ट्रेड लेना बेवकूफ़ी रहेगा मेरे ख़्याल से। मार्केट इस लेवल को रेजिस्टेंस ले रहा है और इस लेवल को रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, यहाँ तक आ सकता है 675 तक। ये अपने आप में एक सपोर्ट ज़ोन था 100 से लेकर के 112 तक, ये अपने आप में एक सपोर्ट ज़ोन था और मार्केट यहाँ पे जनरली में सपोर्ट लिया है।
तो ये काम करता है दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपस में काम करता है, पर प्रियम में भी काम करता है यदि आप प्रॉपर एनालिसिस करते हो तो। 105 और 112 अपने आप में सपोर्ट जोन था और मार्केट ने देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर ही जा रहा है। आई थिंक बेस्ट है, बट अभी कुछ भी का ट्रेड लेना बेवकूफ़ी है मेरे ख्याल से। अभी फ्लो में नहीं जाना है, ओके? जाता है जाने दो, हमें इस ज़ोन में एक चीज़ ध्यान रखो, मार्केट को डिसाइड करने दो, किसी एक डायरेक्शन में जाने दो। यहाँ पे आपको एक बड़ा-बड़ा ग्रीन कैंडल भी बनते हुए दिखेगा, छोटा रेड कैंडल भी बनते हुए दिखेगा। मतलब कुछ भी दिख सकता है यहाँ पे, ये रेंज में है तो रेंज में बिगिनर ट्रैप होते हैं हमेशा। और बिगिनर क्यों ट्रैप होते हैं? क्योंकि वो होप में रहते हैं मेरे को पैसा बनाना है, क्योंकि उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि शेयर मार्केट से ही पैसा कमाना है। आपके पास यही एक ऑप्शन है ना, तो फिर आप शेयर मार्केट से कभी पैसा नहीं बना पाओगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रख लो, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक चीज़ पे डिपेंडेंट हो तो फिर आप यहाँ पे पैसा बनाना मुश्किल है, क्योंकि आपके पास या तो बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए तो आप यहाँ पे पैसा बना सकते हो कि चलो मान लो 2 दिन ट्रेड भी नहीं करे, 5 दिन ट्रेड नहीं करे, तो हमारे पास इतना पैसा है कि मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, अच्छे खर्चे कर सकता हूँ, जो भी है हमारा लाइफ़ में वो सारे पूरे होंगे, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस टाइप का है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास छोटा कैपिटल है और छोटा कैपिटल से भी आप अपना इनकम बनाना चाहते हो यहाँ पे, तो आप भूल जाओ, क्योंकि आप ये गलत रास्ते पे आ चुके हो फिर। क्योंकि वो छोटा कैपिटल यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो फिर आप बेले हो जाओगे, बेरोज़गार हो जाओगे, क्योंकि मैं 3 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्तों। आई थिंक आपको ये सोचना चाहिए यार। अभी बस देखते जाओ मार्केट इस रेंज ज़ोन में कैसे ट्रेड करता है, ओके? मैं टेलीग्राम में अपडेट कर रखा हूँ। टेलीग्राम आप हमारा नहीं जॉइन किए तो जॉइन करें, लिंक बायो में मिल जाएगा। टेलीग्राम में मैं क्लियर कट बताता हूँ कि मार्केट यहाँ पे जहाँ पे मैं एंट्री लेता हूँ उसके साथ लॉजिक क्या था, और एंट्री के बाद स्टॉप लॉस टारगेट सारी चीज़ देता हूँ फ्री में। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई बात नहीं है, बट सीखने वाला बंदा है उसमें जो सीखना चाहता है एक्चुअल में, ठीक है? आई थिंक मेरे ख्याल से आज ये रेंज में ही रहेगा मार्केट। देखते हैं मार्केट क्या करता है, बैठ के चुपचाप देखो शांति से। मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देखो।
दोस्तों मार्केट आप देख रहे हो, ये अनएक्सपेक्टेड मार्केट है, रेंज मार्केट में इतना बड़ा मूव। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या? इसका मतलब सेलिंग क्रिएट हो चुका है अब मार्केट में। जितना लिक्विडिटी लेना था बायर को बायर का उसने ले चुका है ऑलरेडी। देखोगे जिस हिसाब से ये गिर रहा है रेंज मार्केट में इतनी तेजी से गिरावट, आप देखोगे तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी ले चुका है। ये आप देखोगे प्रीमियम 115 से सीधा 145 तक। मतलब एंट्री आपका यहाँ पे बना होता तो 30 पॉइंट का आपका प्रीमियम और मतलब समझे टारगेट यहाँ पे है 650 का। तो उस हिसाब से 155 तक आ जाएगा मार्केट, है ना? 40 पॉइंट का प्रीमियम भाई साहब क्या बात है। रेंज मार्केट में इस टाइप का मोमेंटम बहुत कम देखने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि मार्केट देखोगे पिछले दिन पूरा इस दिन में घुमा-घुमा के निकाल दिया टाइम। यहाँ से 2 बजे के बाद मार्केट पूरा इस रेंज में ही था। है ना? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। लेकिन अब यहाँ पे लिक्विडिटी ले चुका है जिस हिसाब से ये ट्रेड कर रहा है ना? अभी यहाँ पे कुछ भी मेरे मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है इस ट्रेड पे। लेकिन ट्रेड पे ये एक तो था, यहाँ पे ट्रेड लेना बनता था क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन था। मार्केट दोबारा इस लेवल को रेजिस्टेंस जोन को रिस्पेक्ट करने गया था। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा ट्रेड था। 155 तक जाएगा ये। ये देखो 650 तक आए हैं और 155 तक जाएगा। काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है मार्केट ने दोस्तों। रेंज इन मार्केट में इस टाइप का एक्सपेक्टेशन मतलब बहुत ज़्यादा अब लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट ने जितना लेना था इसको, है ना? अब मार्केट नीचे ही जाने वाला है। मैंने पीई का चार्ट लगा रखा था पहले से ही, मुझे पता था मार्केट इस लेवल को मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट किया है तो मतलब मार्केट को नीचे ही जाना है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि रेंज मार्केट में भी मार्केट इतना तेज़ी से गिरावटें दे सकता है। ये दोस्तों कभी-कभी होता है। इस चीज़ पे आपको ज़्यादा मतलब एग्रेसिव मत हो जाना। मैक्सिमम बिगिनर यही गलती करते हैं और यही गलती सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों? क्योंकि आपको आज ये मूव देते हुए दिख रहा है, लेकिन अगले रेंज में मार्केट 10 दिन रेंज बनाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, मार्केट 10 दिन रेंज बनाएगा तो 8 दिन हमेशा रेंज में इस तरीके से मार्केट बनाएगा, ट्रेड करेगा। जैसे मान लो कि ना आपका पैसा बन रहा है, ना बायर का, ना सेलर का, ना किसी का। लेकिन आज वो रेंज मार्केट ऐसा है एक्सेप्शनल जिसको बोलते हैं रेंज मार्केट, जो कि एक बड़ा मोमेंट दे दे रेंज में ही ऐसी फ्लो में, तो ये एक एक्सेप्शनल मार्केट होता है, ये हमेशा नहीं आता है। रेंज में मतलब होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी लेना, बायर सेलर दोनों का, ठीक है? और ऑप्शन बायर को आउट करना, ठीक है? ऑप्शन सेलर का दिन होता है रेंज मार्केट। लेकिन रेंज मार्केट में इस टाइप का मोमेंटम मतलब आप एक चीज़ ध्यान रखो इस चीज़ से कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है, लिक्विडिटी जितना लेना था मार्केट ने ले चुका है। अब यहाँ पे हम वेट करेंगे एक बढ़िया-सा सेटअप का, उसके बाद हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे, ओके? अब हम एक बढ़िया-सा सेटअप का यहाँ पे वेट करेंगे दोस्तों। जैसे 650 के पास ये आ रहा है मार्केट, 650 के नीचे क्लोजिंग मिले, तो एक छोटा-सा पुल बैक के बाद हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। इसी फ्लो में हमें ट्रेड नहीं लेना है, ओके? देखते हैं मार्केट इसके नीचे आता है या फिर इसी रेंज में घूम जाता है मार्केट, है ना? कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने बताया मार्केट ने एक 100 पॉइंट का मूवमेंट बहुत ही तगड़ा मूवमेंट दिया है। इसने 750 से सीधा 650 तक और 100 पॉइंट में देख सकते हो 105 से सीधा 155 तक। सीधा मतलब 50 पॉइंट प्रीमियम निफ्टी में 100 पॉइंट मूवमेंट आया तो प्रीमियम में जो है ना 50 पॉइंट का मूवमेंट आया। समझ रहे हो? मतलब क्या चल रहा है? 160 इसका हाई है। तो देख सकते हो मार्केट ने हाई के पास आया है और ये लो है मार्केट का। ये यहाँ पे एंट्री करवाएगा सेलर को और इसी फ्लो में मार्केट ऊपर चले जाएगा। देखते रहना इसी कैंडल में। ये एंट्री करवाएगा सेलर को और उनको ये दिखाएगा कि चलो मैं अब 650 के लेवल को ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था और ये इसी फ्लो में मार्केट ऊपर भी चले जाएगा सेम कैंडल में। देखें ऐसा भी होता है लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट, ठीक है? अभी यहाँ पे दोस्तों
होप में ट्रेड नहीं करना है, हमें वेट करना है, 650 के नीचे क्लोजिंग करने देना है, ठीक है? ये एक्सेप्शनल मार्केट है, इसको देख कर के आपको ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है? ये हमेशा ध्यान में रखना, हमारा जो सेटअप है, हम उस सेटअप पे ट्रेड करेंगे, मार्केट को मोमेंट देख कर के उसका हम पीछा नहीं करना है। हम हमारा सेटअप जो बनेगा तो ट्रेड करेंगे क्योंकि देखोगे दोस्तों मैंने जो ट्रेड किया था पिछले आप डाटा उठा के देख लेना जिस दिन प्रॉफिट था बहुत बड़ा प्रॉफिट कैच किया है हमने 60-60 पॉइंट का 70-70 पॉइंट का प्रॉफिट कैच किया है। प्रीमियम की बात कर रहा हूँ मैं, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा। और इसके पीछे का लॉजिक अपना सेटअप को फ़ॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट के फ़ॉलो करो और जिस दिन आपका सेटअप बन जाए, क्वांटिटी आपका मैनेज में तो क्वांटिटी साइड आपको कब बढ़ाना है, ये सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा तो पैसा बनना बहुत ही आसान है, ठीक है? अभी अभी मार्केट में इस चीज़ को एक्सपेक्ट करना बहुत ही रेयर था, लेकिन फिर भी मैं फुट साट का चार्ट खोल रखा था, मुझे पता था कि मार्केट नीचे ही आने वाला है, ऊपर जाएगा नहीं। एक चीज़ तो श्योर था मार्केट में नीचे ही अभी ट्रेड मिलेगा, ऊपर नहीं, ठीक है? बट ये श्योर नहीं था कि इतना बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। एक छोटा-सा रिस्क लेना चाहिए था क्योंकि मैंने आइडेंटिफ़ाई किया था 100 से लेकर के 112 अपने आप में एक और ये सपोर्ट का काम कर रहा है और ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 750। मार्केट में इस कदर देख सकते हो लिक्विडिटी लिया है इसने बायर का, बहुत तगड़ा लिक्विडिटी लिया है इसने। क्योंकि मार्केट रेंज में था और इस होप में होंगे बायर ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक वो इस होप में था कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगा 800 का लेवल पे वो है ना और लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं है इंडियन मार्केट है दोस्तों इंडियन मार्केट में बब्बल बन चुका है मार्केट गिरेगा देखना बहुत तगड़ा गिरेगा अभी नहीं अभी गिरेगा तो 25,000 के नीचे जब जाएगा तब देखना अभी थोड़ा वेट करते हैं वेट एंड वॉच सिनेरियो में हम्म, 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 देख सकते हैं दोस्तों इसने सपोर्ट लिया है इस लेवल को पास मैं थोड़ा इसको रिफ्रेश करता हूँ है ना कुछ खास मुझे दिखे चार्ट में थोड़ा बहुत क्या एक्चुअल में चार्ट कैसा है सच में चार्ट कमाल का है दोस्तों अब यहाँ पे काफी अच्छा ट्रेड बन रहा है कॉल पुट साइड का ठीक है बट अभी हम वेट करना है 650 के नीचे क्लोजिंग देने का ओके 650 के नीचे क्लोजिंग देने देना है उसके बाद ही हमें ट्रेड करना है 700 का पी नहीं
750 से लेकर के 650, 100 पॉइंट यहाँ से 650 से लेकर के 680, 680, 100 पॉइंट मतलब 30 पॉइंट इधर, 30% करेक्शन, 30 से 40% यानी 680, 690 तक यहाँ पे आकर के रेजिस्टेंस लेगा तो हम यहाँ पे एक ट्रेड बाय कर सकते हैं, और अदरवाइज यहाँ पे या फिर इसके लो को ब्रेक करें। ठीक है, देखते हैं दोनों में से क्या करता है मार्केट। मार्केट देख सकते हैं दोस्तों, 650 के नीचे आ रहा है क्लोजिंग देने के लिए, और ये जिस टाइप से पुल बैक लिया है, इस पुल बैक में मुझे भरोसा नहीं है। इसको कम से कम 90 तक जाना चाहिए था, उसके बाद पुल बैक लेता तो यहाँ पे ट्रेड लेते, लेकिन अभी 650 के नीचे वेट करते क्लोजिंग देने का, है ना। और ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस जोन है। वेट करो दोस्तों, है ना, क्लोजिंग का वेट करो, ठीक है। क्लोजिंग देगा तो ट्रेड करने में मजा आएगा, अदरवाइज नहीं ट्रेड करने में मजा आएगा। मार्केट सपोर्ट लेवल के पास आए तो बाइंग आएगा, यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे। रेजिस्टेंस लेवल के पास है तो सेलर एक्टिव होगा, है ना। वेट करो, है ना, इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए हमारा जो जोन है, इसके नीचे, अदरवाइज हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाले, ठीक है।
यहाँ पे दोस्तों एक स्पाइक मोमेंट आ सकता है नीचे की तरफ जिस हिसाब से ये कैंडल बना रहा है, लेकिन रिस्की है बहुत ज़्यादा। इसमें आपको स्कैल्प करना पड़ेगा, बिल्कुल ही स्कैल्प जो स्कैल्प होता है ना 1 मिनट वाला, वो वाला स्कैल्प करना पड़ेगा लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की है। 1 मिनट पे अपुन ट्रेड नहीं करता है ना, तो इसके बारे में सोचना भी नहीं। एक दिन मैंने ट्रेड किया था, लॉस बुक कर लिया, ठीक है। उसके बाद अपना रूल्स नहीं ब्रेक करने का, है ना। 1 मिनट पे शिफ्ट अभी नहीं होने का। 1 मिनट पे स्कैल्प करने के लिए आपको छोटा पॉइंट पकड़ना होता है, कैपिटल बड़ा होना चाहिए। तभी आप स्कैल्प कर सकते हो बहुत ही अच्छा। छोटा कैपिटल पे स्कैल्प करना बहुत ही रिस्की होता है। छोटा प्रॉफिट मिलेगा बट उससे आप सैटिस्फाइड नहीं होगे। बड़ा टारगेट आपको चाहिए, तो आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो आपको बड़ा कैपिटल लगाना पड़ेगा। जिस हिसाब से भी मार्केट ट्रेड कर रहा है, एक स्कैल्प ट्रेड बन रहा है आप देखोगे तो। क्योंकि 650 को ब्रेक करेगा तो एक स्पाइक मोमेंट आएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का एसएल यहाँ पे लगा होगा। बहुत सारे लोगों का एसएल इस लेवल के पास लगा होगा और जैसे ही एसएल हिट होगा तो बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। लेकिन अभी यहाँ पे रिस्की है, ठीक है? बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ पे कुछ भी डिसीज़न लेना बेवकूफ़ी रहेगा। 1 मिनट बाकी है कैंडल क्लोज़ करने में। यदि ये ग्रीन कैंडल क्लोज़ करता है तो यहाँ से ऊपर जाएगा क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है? मार्केट अभी स्लीप नहीं कर सकता यहाँ पे, बहुत ही स्लीप करेगा तभी बहुत बड़ा प्रॉफ़िट बन सकता है नीचे की तरफ। छोटे से कैंडल में बड़ा प्रॉफ़िट मिल सकता है आपको, ठीक है? लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी कहना बेवकूफ़ी है। सपोर्ट लेवल पे है और रेंज मार्केट में इतना अच्छा मार्केट में ट्रेड, मतलब समझ रहे हो भाई, इतना अच्छा मोमेंटम, ये मुझे हजम नहीं हो रहा है। कभी-कभी ये मोमेंट आता है, हजम करना पड़ेगा मुझे अब, ठीक है। कभी-कभी ये मोमेंट आता है जो कि ट्रैप करने के लिए होता है, आपको हमेशा लालच देगा और पिछले 10 दिन में रेंज में आप ट्रैप करके फँसाएगा और आप बड़ा लॉस कर दोगे रेंज मार्केट में। क्योंकि रेंज मार्केट में लोग सेंटी हो जाता है कैंडल के मूव को देख करके, इमोशनल लेस हो जाता है, ठीक है। इमोशनल हैवी हो जाता है, इमोशनल लेस नहीं होता है, इमोशन हैवी हो जाता है रेंज मार्केट में क्योंकि कभी बड़ा ग्रीन कैंडल बनाए, कभी रेड, कभी ग्रीन, कभी रेड, कभी आपको लगेगा मेरे डायरेक्शन में चल रहा है, अब चले जाएगा, अब मूवमेंट दे देगा और यही सबसे बड़ा रीजन होता है रेंज मार्केट में ट्रैप करते लोग। 143 6 पॉइंट का सिर्फ यहाँ पे यदि एंट्री लेते हो तो स्कैल्प ट्रेड रहेगा। 6 पॉइंट का रिस्क है और मतलब 6 पॉइंट का रिस्क में आपको बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है ऑलमोस्ट 170 के पास तक, ठीक है? 20 पॉइंट का टारगेट 1:3 का है ना? आप यदि स्कैल्प करना चाहते हो तो। देख रहे हो मार्केट अभी यहाँ पे स्कैल्प ट्रेड दे रहा है।
मैं टेलीग्राम में डाल देता हूँ, है ना? जिसको स्कैल्प करना होगा कर लेगा, अदरवाइज़ मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। वैसे नहीं डालना चाहिए, जो मैं ट्रेड लेता हूँ वही टेलीग्राम में डालता हूँ, नहीं लेता हूँ नहीं डालता क्योंकि टेलीग्राम हमारे लिए ट्रेड जर्नल का काम कर रहा है। ट्रेड जर्नल मतलब इसमें मेरे को सब चीज़ दिखता है कि भाई कहाँ पे प्रॉफ़िट है, कहाँ पे लॉस है मेरा आज का, है ना? पिछले 20 दिन का रिकॉर्ड खोलना है कि मैंने कहाँ गलती किया था, सारे रिकॉर्ड हमारे टेलीग्राम में मिल जाएँगे, हमारे डाटा यहीं पे रहता है। विथ चार्ट के साथ रहता है, चार्ट के थ्रू क्योंकि चार्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, हर एक चीज़ शेयर करते हैं। तो ट्रेड जर्नल के थ्रू मेरा काम करता है, ठीक है, टेलीग्राम हमारा। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे ट्रेड जर्नल दोबारा बनाना नहीं पड़ता है और एक ही बार में चेक करना हो कब मैंने गलती किया था, सारी चीज़ एक बार दिख जाता है मुझे, ठीक है। अभी यहाँ पे जिस तरह से मार्केट में मैंने बोला था छोटा-सा स्कैल्प यदि करना है तो कर सकते हो और देख सकते हो मार्केट अभी 149 से सीधा 155 पे दे चल चुका है, 6 पॉइंट का ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका है और आप यहाँ पे रिस्क फ्री ट्रेड कर सकते हो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हो तो। ये क्या मोमेंट स्पाइक मोमेंट है दोस्तों, ये स्पाइक है। स्नाइपर जिसको मोमेंट कहते हैं, 1 मिनट के अंदर एंट्री लो, एग्ज़िट हो जाओ पोज़ीशन से। बाउंस बैक हो तो एग्ज़िट हो जाओ। मार्केट में इस ट्रेड में आपको यहाँ पे बाउंस बैक मिले, एग्ज़िट हो जाओ। यहाँ पे भरोसे मत बैठे रहो हमारे डायरेक्शन में फिर से मार्केट जाएगा क्योंकि ये जो लेवल है मार्केट में अपने आप में एक सपोर्ट का लेवल है और मार्केट में यही ट्रैप करता है, ठीक है? इसने हाई को ब्रेक किया और एंट्री करवाया फिर देखो मार्केट नीचे आ गया इसी फ्लो में। अब यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट रिएक्शन कर रहा है एक बाइंग टाइप का सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि आप बाइंग कर सकते हो लेकिन अभी सपोर्ट लेवल पे है तो रेंज में आपको थोड़ा प्रॉफिट बनाना है तो बाइंग कर सकते हो छोटा सा प्रॉफिट रहेगा लेकिन छोटा सा स्टॉप लॉस भी रहेगा लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। वेट करते हैं 2 मिनट है अभी कैंडल क्लोज में 2 मिनट है अभी कैंडल क्लोज में। देख सकते हो ये स्नाइपर एंट्री था मैंने जैसे बोला था स्नाइपर एंट्री मतलब बड़ा कैपिटल के साथ छोटा पॉइंट कैच करो जो कि आपको हमेशा प्रॉफिट देके जाएगा 6-7 पॉइंट कैच करो मतलब मान लो 1000 क्वांटिटी आप बाइंग किए हो और इसमें आपका 6 पॉइंट का रिस्क रहेगा और 6 पॉइंट का टारगेट रहेगा। मतलब 1:1 के गेम पे खेल जाओ, है ना? ये स्नाइपर एंट्री होता है जिसमें हमेशा टारगेट देता ही है मार्केट क्योंकि ये सपोर्ट लेवल के पास आता है तो मार्केट एक ट्रैप करने के लिए एक जैसे फ़ील करवाएगा कि नए सेलर को कि भाई अब मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ क्योंकि इस लेवल को जिसने मिस किया होगा, उसके माइंड में एक ही चीज़ बना होगा कि कभी मुझे सेटअप मिले तो मैं एंट्री करूँगा। लेकिन यही माइंडसेट उसका गलत हो जाता है क्योंकि मार्केट हमेशा उसके माइंडसेट के साथ खेलता है। वो जानता है कि मार्केट में कहाँ बाइंग करेंगे, कहाँ पे वो सेल कर सकते हैं, ठीक है? यही वजह है जिसके कारण से मार्केट में यहाँ पे बहुत रिस्की गेम हो जाता है। स्नाइपर एंट्री करोगे, एंट्री लो, एग्जिट मारो। उसमें वेट मत करो कि बड़ा प्रॉफिट, बड़ा टारगेट, बड़ा क्वांटिटी आपका है, छोटा पॉइंट कैच करो, निकल जाओ, मज़े करो पूरा दिन, है ना? जब आपके पास बड़ा पैसा हो जाएगा ना, तो अभी आप जितना छोटे कैपिटल से बना रहे हो, उससे 10 गुना आप 1 सेकंड में आपको मार्केट में एक्सपीरियंस रहेगा ऑलरेडी कहाँ पे मार्केट में पैसा बनाना है। बहुत आसान है मार्केट से पैसा बनाना उसके बाद, जब आपके पास बड़ा कैपिटल हो जाएगा प्रॉफिट का, ऐसा नहीं कि आप घर से लेके आ रहे हो, है ना? प्रॉफिट का। आई टॉक ओनली प्रॉफिट। प्रॉफिट का आप बड़ा पैसा बना लोगे मार्केट से तो आप आपके पास पूरा दिन टाइम ही टाइम रहेगा। एक ट्रेड मारो, आराम से निकल जाओ 1 डेढ़ लाख रुपए लेके, है ना?
दोस्तों यहाँ पे देखोगे मार्केट ने कितना खतरनाक यहाँ पे गेम खेल रहा है। एक तो यहाँ पे इस टाइप का कैंडल बनाया था, ये वाली कैंडल देखोगे तो यहाँ पे सेलर को इनवाइट किया, बहुत ज़्यादा सेलर को यहाँ पे इनवाइट किया, ठीक है? और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर चले गया, है ना? मतलब इन सेलर को डर क्रिएट कर दिया। एक डर होता है ना माइंड के अंदर, वो डर क्रिएट कर दिया इस सेलर को और उसके बाद इसने ऊपर चले गया उसी कैंडल में। उस कैंडल में देख सकते हो प्रीमियम कितना तेज़ी से डाउनफॉल आया था, है ना? फिर से मार्केट दोबारा इस सेलर को इनवाइट किया और फिर से ऊपर चले गए। मतलब ये सपोर्ट लेवल पे है दोस्तों, सपोर्ट लेवल पे कोई भी सेटअप काम नहीं करता है रेजिस्टेंस ज़ोन में। फ्लो में मार्केट चले जाए तो गुड एंड अदरवाइज़ ये ट्रैप ही करता है हमेशा, ठीक है? अब मुझे एक ट्रेड यहाँ पे देख सकते हो मुझे भी इनवाइट कर रहा है, सेलर को इनवाइट कर रहा है भाई खरीद ले अब। लेकिन जिस हिसाब से इसने ये सिचुएशन क्रिएट किया है, मुझे अब वेट करना है इसके नीचे क्लोजिंग देने का, उसके बाद ही ट्रेड करना है। और ये कमाल का है भाई यहाँ पे सेलर को इनवाइट करने का तरीका इनका। और मैं ये टेलीग्राम में पोस्ट करता हूँ। आई थिंक ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है, जो आप हमेशा लॉस से बचोगे यहाँ पे, ठीक है? मैं इसको टेलीग्राम में पोस्ट करता हूँ। ये जानकारी बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है दोस्तों। ये आपको बहुत चीज़ सिखा देगा। दोस्तों आप देख सकते हो मार्केट किस टाइप से एक तो रेंज में है मार्केट और इसी फ्लो में मार्केट नीचे डाउनफॉल आया और मैं वेट कर रहा हूँ 650 के नीचे क्लोजिंग देने का। देखो मार्केट ने ये जो सेलर आया था ये लग रहा था कि 650 के नीचे ब्रेक भी किया थोड़ा-सा और हमको लगा कि यहाँ पे सेलर को इनवाइट किया, बहुत ज़्यादा सेलर को इनवाइट किया और उसके बाद फिर से ऊपर चले गया। फिर से दोबारा मार्केट ने इस टाइप का सिचुएशन बनाया और फिर से ये कैंडल देख सकते हो इसके लो को ब्रेक किया, फिर नए सेलर को इनवाइट किया और ये सपोर्ट ज़ोन है अपने आप में। मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड बाय करूँगा कॉल साइड का, ठीक है? और यहाँ पे ट्रेड बाय करूँगा कॉल साइड का स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, ठीक है? तो अभी हम वेट करते हैं इसको हाई को ब्रेक करने देते हैं, ओके? इसका कॉल का मैं चार्ट खोल लूँ दोस्तों कॉल साइड का भी हम एक ट्रेड प्लान करेंगे बहुत ही फास्ट यहाँ पे मोमेंटम आएगा क्योंकि इस सारे का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा और इसका फायदा हम उठाएंगे 25,700 का 25,650 25,700 का लेते हैं ना थोड़ा फरवरी कॉल। चलो दोस्तों अब हम यहाँ पे एक ट्रेड बाई करेंगे जो कि बहुत ही अच्छा ट्रेड रहेगा इसके हाई को ब्रेक करने देना है, ओके? हाई को ब्रेक करने देना है, लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसी कैंडल का और टारगेट रहेगा हमारा ऑलमोस्ट 700 तक का ही टारगेट रहेगा। स्कैल्प रहेगा दोस्तों, एक छोटा-सा टारगेट मिलेगा मुझे इसमें। मतलब 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशियो बट यहाँ पे सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। टारगेट मार्केट यहाँ पे आ सकता है, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़ोन है 750 का यहाँ तक आते हुए दिख सकता है। बट हमें यहाँ पे वेट करना है ना? ब्रेक करने दो दोस्तों। 25,700 कॉल ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एक ट्रेड बाय करेंगे कॉल साइड का। 677 675 76 दोस्तों मार्केट अब ब्रेक करने जा रहा है, हमें वेट करना है। ब्रेक करने जा रहा है दोस्तों 677 का ब्रेक करेगा। थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए, है ना?
ये सपोर्ट लेवल है मार्केट का। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मल्टीपल टाइम यहाँ पे। 670 पे पास हम यहाँ पे बाइंग करने वाले हैं, ठीक है? मतलब यहाँ पे प्रीमियम में देखोगे तो ऑलमोस्ट 136 और ये 128, मतलब 8 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। इसी कैंडल के लो के नीचे रखेंगे 128 के आसपास ब्रेक करेगा तो। वेट करते हैं थोड़ा। दोस्तों कैंडल क्लोजिंग दिया है लेकिन अभी इसने ब्रेक नहीं किया अभी तक, है ना? अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है, वेट करते हैं, है ना? अब मोमेंट दोस्तों मिल सकता है, चलो एंट्री करते हैं एक छोटा-सा बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, देख सकते हो मार्केट किस कदर यहाँ पे ऊपर नीचे कर रहा है। लेकिन सपोर्ट मल्टीपल टाइम लिया है, एक मोमेंटम आएगा। चलो दोस्तों हम बाइंग करते हैं कॉल साइड का एक ट्रेड, है ना? 136 मैं एंट्री बोल देता हूँ लेने के लिए, मैं भी एंट्री ले लिया। चलो 134 पे मेरा एंट्री हुआ है दोस्तों, 134 85 जो भी पैसा चल रहा है, एक अभी उसी पास एंट्री हुआ है और अभी 136 पे चल रहा है। मैं चार्ट में डाल देता हूँ एंट्री 134 135 चल रहा था, है ना? एंट्री हो चुका है दोस्तों और टारगेट हमारा रहेगा ये जोन हमारा 730 से 40 का जोन है हमारा रेजिस्टेंस वाला, वो रहेगा। यदि मार्केट हमारे डायरेक्शन में चल दिया तो ठीक है, अदरवाइज हमारा स्टॉप लॉस इसमें बहुत छोटा स्टॉप लॉस हम यूज़ करेंगे। बहुत छोटा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट के हिसाब से देखा जाए 135 के हिसाब से 10 पॉइंट 125 का बन रहा है हमारा स्टॉप लॉस, राइट? और राइट बढ़िया स्टॉप लॉस तो यहाँ पे बन रहा है ना? 123 का। चलो 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट है हमारा 100 पॉइंट का। एक तो अपोजिट डायरेक्शन में दोस्तों हमने ट्रेड किया है, उसके पीछे का लॉजिक ये है मल्टीपल टाइम यहाँ पे इसने सेलर को ट्रैप किया और मुझे लगता है एक मोमेंट आना चाहिए, जो हमें फास्ट ट्रेड में टारगेट दे सके कम से कम 12 पॉइंट से 24 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। यहाँ से देखा जाए तो 24 25 160 तक मुझे दिख रहा है, 160 तक का टारगेट बहुत ही अच्छा रहेगा, 157 तक का, है ना? 139 पे ट्रेड कर रहा है अभी दोस्तों ये, 138 138 139 पे ट्रेड कर रहा है अभी। पी का चार्ट देखोगे, मैं चार्ट शेयर कर देता हूँ, है ना? दोस्तों ये सपोर्ट लेवल हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा, आई थिंक मेरे ख्याल से ये बायर को भी इनवाइट कर रहा है अभी यहाँ पे। और यहाँ पे इसने जिस हिसाब से ये रिजेक्शन बनाया है, कैंडल यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, आई थिंक मेरे ख्याल से नीचे आ जाएगा क्योंकि ये हमें मूविंग एवरेज को टच करके नीचे आ रहा है। तो कोई नहीं, हम छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे, है ना? यहाँ पे एक मोमेंट किया था, इसी के लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 128 का। 128 का रखे, ट्रेल करें स्टॉप लॉस, अभी स्टॉप लॉस ट्रेल करना आई थिंक। चलो दोस्तों ये 128 पे मेरा पोजीशन कट कर देंगे। अभी तक इसने इसको लो को नहीं ब्रेक किया है, इसका लो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें प्रीमियम में बहुत तेजी से डाउनफॉल आया है। ये लो ब्रेक करेगा तो प्रीमियम देखते हैं। 128 तो वैसे सिस्टम में मैं डाल के रखा हूँ 123 पे, 12 पॉइंट का एसएल है, लेकिन ये लो ब्रेक करेगा यानी कि तो हमें मार्केट ट्रैप कर देगा, लो ब्रेक नहीं करना चाहिए इसका। अभी 1 मिनट बाकी है कैंडल क्लोज में, वेट करते हैं थोड़ा।
128 को भी ये प्रॉपर हिट नहीं किया है, देख सकते हो 128 30 128 को अब हिट किया है इसने। इसने लो ब्रेक कर देगा तो फिर ट्रैप हो जाएगा। मूविंग एवरेज को टच करके नीचे आ रहा है तो आई थिंक पोजीशन क्लोज कर देना चाहिए अब मुझे, है ना? थोड़ा वेट करते हैं, इसके नीचे अभी तक इसने लो नहीं ब्रेक किया है इसका। मेरे ख्याल से इसने बायर को भी इनवाइट किया, सेलर को भी इनवाइट किया, काफ़ी टाइम यहाँ के बाद मार्केट मैनुअली कट कर देंगे दोस्तों। अब वैसे सिस्टम में है लेकिन मुझे ख्याल से मैनुअली कट करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से अभी मार्केट है ट्रैप कर रहा है, मार्केट ने ट्रैप कर चुका है एक्चुअली में देखोगे तो ट्रैप है नहीं एक्चुअली में, मेरा स्टॉप लॉस है लगा हुआ, ठीक है? बट फिर भी इसने लो को ब्रेक करेगा तो मैं अपना पोज़ीशन कट कर दूँगा, ये ग्रीन कैंडल को लो को ब्रेक करेगा तो मैं पोज़ीशन कट कर दूँगा, ठीक है? 60 चलो दोस्तों क्लोज़ करते हैं, है ना? 126 क्या करें यार? वेट करें क्या? वेट करते हैं। वेट करते हैं दोस्तों, एसएल 123 पे है, वेट करते हैं। सिस्टम में लगा हुआ है दोस्तों, देख रहे हो किस तरीके से मार्केट मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, और आई थिंक मार्केट ने मुझे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ये दोबारा फिर से सेलर को एंट्री करवाया, ये बहुत रिस्की था दोस्तों, ये बहुत रिस्की है। दोबारा इसने सेलर को एंट्री करवाया। 123 का हमारा स्टॉप लॉस है, सिस्टम में डाल के रखा हूँ, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। अब मेरे को लग रहा था अब मार्केट ने ट्रैप कर चुका है, जिस हिसाब से मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं बचा है। लेकिन जैसे ही ये जो वीक सारे जितना भी यहाँ पे वीक बनाया है ना, जितना भी इसने वीक बनाया है, आई थिंक ये वीक अब यहाँ पे बनाए इस कैंडल में तो फिर गुड रहेगा। अदरवाइज मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो मार्केट फिर नीचे आते हुए दिख सकता है आपको, है ना? क्योंकि मार्केट ने मल्टीपल टाइम इस लेवल को रिस्पेक्ट किया था और यहाँ पे अ, ऊपर जाने की कोशिश किया था मार्केट ने, बट अभी मार्केट ने कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं किया है, ठीक है? देखते हैं, ये कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलना चाहिए, एक बाउंस बैक आए इसमें एक बड़ा-सा मोमेंटम, लेकिन ये मूविंग एवरेज को टच करके नीचे आ रहा है, 915 मूविंग एवरेज को दोनों को टच करके नीचे आ रहा है। तो ये आई थिंक सेलिंग साइड का ही ट्रेड बन रहा है और ये सपोर्ट लेवल के पास है, इसको ब्रेक करेगा तो बहुत तेज़ी से मोमेंटम आएगा, इसलिए मैंने सिस्टम में एसएल डाल के रखा हूँ। यदि आप भी सिस्टम में एसएल डाल के रखे हो तो बहुत अच्छी बात है, हमेशा सिस्टम में एसएल डाल के रखो, बहुत ही अच्छा होता है। क्या पता मार्केट आपका माइंड देख रहे हो, मैं सोच रहा था 128 पे पोज़ीशन कट कर दूँगा, लेकिन मुझे एक उम्मीद दिख रही थी कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है क्योंकि ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है। तो ये 123 पे मैंने सिस्टम में एसएल लगा के रखा है, उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि मल्टीपल टाइम इस लेवल को 2 बार इसने टच किया है, देख सकते हो। और फिर से ये टच कर देगा तो ब्रेक कर देगा और ब्रेक कर देगा तो बहुत तेज़ी से इसमें पीरियड डिके आ जाएगा आपको गिरावट, और इसमें बहुत तेज़ी से गिरावट आएगा दोनों साइड में, ठीक है? क्योंकि ये कॉल साइड का है, ये हम अपोज़िट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। वैसे अपोज़िट डायरेक्शन में ही ट्रेड बोल सकते हो आप, लेकिन ये सपोर्ट लेवल पे है तो हम इस रेंज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है मार्केट, इसलिए मैं यहाँ पे बाइंग किया हूँ। देखते हैं क्या करता है मार्केट, है ना? ये यहाँ पे मैं ग्रीन कैंडल की जगह रेड कैंडल यहाँ पे बना के दिखा दूँ, चैनल थोड़ा बनाते हैं, है ना? ये देखो, इसको निकलने देते हैं उसके बाद हम टारगेट का 123 हमारा ये है। मेरे ख्याल से अब मेरा स्टॉप लॉस ये हिट कर देगा। इसको ब्रेक करेगा मेरा पोज़ीशन कट हो जाएगा। मैंने मोबाइल से एंट्री कर रखा हूँ। ये दोस्तों ज़ीरोधा है। ज़ीरोधा में चार्ट देखता हूँ, ट्रेड करता हूँ, लैपटॉप पे चार्ट देखता हूँ, मोबाइल से ट्रेड मारता हूँ, ठीक है। बस एक ही चीज़ है, 10:44 हो रहा है अभी, है ना? मार्केट हो सके इस लेवल को निकाल ना दे और आई थिंक मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई।
मार्केट में एक बाइंग आना चाहिए यहाँ पे, इसी फ्लो में मार्केट तो नीचे नहीं गिरता, लेकिन मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया है, देख सकते हो। 10 बजे से लेकर के ऑलमोस्ट 10:40 हो गया है और 1 घंटे तक एक ही 25 पॉइंट के ज़ोन में ऊपर-नीचा कर रहा है, ऊपर-नीचा कर रहा है। आई थिंक अब ये नीचे ही जाने वाला है, जिस हिसाब से इसने प्राइस एक्शन बनाया है, मेरे ख़्याल से। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, कुछ भी हो सकता है। 135 पे एंट्री हुआ था दोस्तों मेरा, 134 कुछ रुपए पे, तो 135 समझ लो और 123 का एसएल है, मतलब 12 पॉइंट का ही एसएल है। टारगेट इसमें रहेगा 170 का टारगेट रहेगा। अब टारगेट थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो एक स्पाइक मूवमेंट आना चाहिए ऊपर की तरफ और ये इस हाई को निकालता है, तो टारगेट थोड़ा मैं बड़ा निखरूँ रखूँगा। एक बड़ा-सा कैंडल यहाँ पे बनेगा तो। मेरे ख्याल से एक बड़ा कैंडल बनाना चाहिए यहाँ पे, जो भी सेलर यहाँ पे दोबारा एंट्री करवाया सेलर को इसने इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट करके। और लेकिन ये सपोर्ट लेवल पे है, इसको ब्रेक करेगा तो बहुत तेज़ी से नीचे भी आपको मोमेंटम जाते हुए दिख सकता है। मैं चार्ट पोस्ट कर देता हूँ टेलीग्राम में, है ना? ऐसा नहीं कि मैं दोस्तों प्रॉफिट लॉस दोनों दिखाता हूँ टेलीग्राम में के अंदर। आपको जेन्युइन चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। जेन्युइन कहने का मतलब आपको यहाँ पे मैं खुद ट्रेड करता हूँ, मेरा ट्रेड जनरल है ये टेलीग्राम मेरा, है ना? ट्रेड जनरल को मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, राइट? अभी 134-35 पे फिर से ट्रेड कर रहा है, हमारे बाइंग प्राइस के पास अभी चल चुका है मार्केट। अब इसमें दोस्तों टारगेट हमारा यही रहेगा, 750 तक का टारगेट रहेगा अब हमारा, ठीक है? ये हाई तक मार्केट आना चाहिए। मैं टारगेट ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके हिसाब से 170 तक यहाँ पे आना चाहिए। 135 पे एंट्री हुआ है, 35 पॉइंट का टारगेट मुझे मिलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? 12 पॉइंट के रिस्क पे हम 1:3 का गेम खेलने जा रहे हैं, ओके? बट यहाँ पे देख रहे हो प्रीमियम में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। प्रीमियम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है मार्केट को, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बनाया प्रीमियम, देख रहे हो। प्रीमियम मतलब नीचे डाउनफॉल आ रहा है, थोड़ा-सा भी इसमें डाउनफॉल आ रहा है तो प्रीमियम में बहुत तेज़ी से डाउनफॉल आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। क्योंकि ये रिवर्सल एक ही बार में रिवर्सल होना ये बहुत ही रिस्की होता है। प्रीमियम में मोमेंटम आएगा 140 के ऊपर ब्रेक करेगा तब मोमेंटम आएगा, ठीक है? ऐसे नहीं आने वाला है प्रीमियम में मोमेंटम। अब हमारा स्टॉप लॉस जो हो जाएगा दोस्तों, अब हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 125 का। वैसे 2 पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, 2 पॉइंट ही बहुत ज़्यादा होता है। स्टॉप लॉस 125 का हम अब हमारा हो जाएगा, ठीक है?
1 मिनट बाकी है क्लोजिंग करने पे। 125 का स्टॉप लॉस हमारा टोटल 10 पॉइंट का 125 का बहुत ही अच्छी बात है। मैं ट्रेल कर देता हूँ सिस्टम में, मैं टेलीग्राम में भी अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट बाकी है, कैंडल क्लोज होने दो, मैं ट्रेल कर देता हूँ। ठीक है, कैंडल क्लोज हो चुका है, काफ़ी अच्छा क्लोजिंग दिया है मार्केट ने। 125 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो हमारा आता है ये 125, 125, ये 125 आता है हमारा ये। ठीक है दोस्तों, चलो 125 का अभी स्टॉप लॉस ट्रेड कर लेते हैं ना 2 पॉइंट से। मेरा जो टारगेट रहेगा दोस्तों, टारगेट इस लेवल के पास रहेगा और मार्केट को यदि नीचे जाना है तो ये इस लेवल को नीचे रिस्पेक्ट करेगा। यदि ऊपर जाना है, रेंज में घूमना है मार्केट को, तो ये लेवल ज़रूर आएगा मार्केट एक बार टच करने को। लेकिन जिस हिसाब से इसने सेलर को यहाँ पे ट्रैप किया है, बहुत ज़्यादा सेलर का इसने लिक्विडिटी लिया है। लेकिन फिर से सेलर यहाँ पे देख रहे हो, फिर से यहाँ पे गिराने की कोशिश में है और मार्केट फिर से यहाँ पे नए सेलर को ट्रेड मतलब ट्रैप करने की कोशिश में है। कोशिश जारी है ट्रैप करने का, लेकिन जब इस हाई को ये निकालेगा, 140 का प्रीमियम यहाँ पे दिखेगा, तो आपको एक बहुत ही फास्ट मूवमेंट दिखेगा कॉल साइड में और प्रीमियम में बहुत ज़्यादा। ठीक है? अभी 10 बज के 51 मिनट हो रहा है दोस्तों, अभी मैं नो प्रॉफिट नो लॉस के ज़ोन में खड़ा हूँ, ठीक है? और जितना बड़ा ये कैंडल बनाया है उसके हिसाब से इसमें प्रीमियम में इंक्रीमेंट नहीं आया है, प्रीमियम में इंक्रीमेंट दिखेगा इसके ऊपर ब्रेक करने के बाद, ठीक? मार्केट मूवमेंट करे एक बार, है ना? बहुत फास्ट मूवमेंट आएगा। 138 पे चल रहा है अभी मार्केट, 139 तक का इसने हाई लगाया था। सपोर्ट लिया है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया है इसने। हमारा एंट्री यहाँ पे हुआ था और ये जो कैंडल ब्रेक किया था इसने और उसके बाद मार्केट देख रहे हो 148 139 पे ट्रेड कर रहा है। मैं इसमें ड्रॉ कर लेता हूँ टारगेट का, है ना? टारगेट ड्रॉ करना बहुत ही बेटर रहेगा कि मैं इस चीज़ पे डिपेंडेंट रहूँगा कि मुझे टारगेट अब चाहिए ही चाहिए। और ये हमारा एंट्री पॉइंट था, यहीं से मेरा टारगेट भी ड्रॉ होगा। 141, क्या बात है दोस्तों, 141 पे ट्रेड कर रहा है अभी और हमारा टारगेट 170 के पास रहेगा, ठीक है? 170 71 के पास, क्योंकि इस लेवल को ये ब्रेक करेगा। तो आई थिंक देखते हैं, पहला टारगेट तो यही रहेगा और ये टारगेट हमेशा मार्केट मूवमेंट करता है और ये हमारा बाइंग प्राइस था, बाइंग कैंडल, तो उस हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस जो है
ठीक है? ये इतनी आसानी से टारगेट नहीं देगा मुझे मार्केट। मुझे पता है इतनी आसानी से टारगेट तो नहीं देने वाला ये। एक बार आपके डायरेक्शन में ट्रेड चल जाता है ना दोस्तों, तो फिर रिस्क फ्री ट्रेड कर देंगे इसको हम। 140-41 पे ट्रेड कर रहा है अभी ये, ठीक है? यहाँ पे देखोगे तो ये 750 तक जाएगा, तो क्या 750 तक जाएगा तो एक मोमेंट तो आना चाहिए, है ना? भले धीरे-धीरे जाए, जो भी जैसा भी जाए, है ना? मोमेंट तो आना चाहिए। 30-35 पॉइंट का टारगेट मुझे ईज़िली मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे हमारा एंट्री था मार्केट में, और 142-43 दोस्तों, 142-43 पे भी ट्रेड कर रहा है। 135 पे आस-पास मेरा एंट्री हुआ था, 134 कुछ रुपए के आस-पास, ठीक है? और मैं इसको थोड़ा और शिफ्ट कर देता हूँ, यही हमारे लिए स्टॉप लॉस काम करेगा अब, ठीक है? और यही हमारा टारगेट रहेगा, ओके? जब ये यहाँ पे आएगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा थोड़ा-सा और फिर नीचे आते हुए दिखेगा। तो मैं इसलिए यहाँ पे टारगेट लेके रखा हूँ, उसके पीछे का रीज़न समझाऊँ, तो मार्केट यदि सच में सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेड कर रहा है, तो ये सपोर्ट लेवल पे मार्केट अभी यहाँ पे बाइंग था, जहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है हमारे मार्केट के लिए ये, और ये इसको ब्रेक करेगा थोड़ा-सा स्पाइक के साथ, और जिसमें प्रीमियम भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे डाल रखा हूँ 170-71 के आसपास का टारगेट। मार्केट इस लेवल को जब ब्रेक करेगा काफ़ी फास्ट में, तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से स्पाइक आएगा प्रीमियम में। और ये फिर इसी फ्लो में नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये मार्केट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो 750 अपने आप में एक रेजिस्टेंस ज़ोन है। और ये सपोर्ट लेवल है, मल्टीपल टाइम यहाँ पे देख सकते हो सपोर्ट लिया है, बहुत बार इसने सेलर को ट्रैप किया है, तो इसके पास लिक्विडिटी है अभी बायर के पास, तो ये ऊपर जाते हुए मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे इस बीच में रिजेक्शन जो भी आएगा, उसके बिहाफ़ पे हम अपने एसएल को ट्रेल कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों ऑलमोस्ट देखा जाए लाइव सेशन का, तो अभी तक 1 घंटे से प्लस का लाइव सेशन हो चुका होगा रिकॉर्डेड, क्योंकि अभी वीडियो आप वॉच कर रहे हो तो कंप्लीटली वॉच करना। मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों लिया, इसके पीछे का लॉजिक बताया है, समझाया है एंट्री लेने से पहले। और 135 पे आस-पास हमारा बाइंग हुआ है, अभी 142-43 पे चल रहा है, हमारा टारगेट रहेगा 170 के आस-पास का। 170 के आस-पास में मार्केट क्या करता है, किस विषय पे ट्रेड करता है, और अपना मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करूँगा, वो अभी तो नहीं बता सकता। बट अभी मैंने अपना स्टॉप लॉस छोटा है, मेरा 10 पॉइंट का रिस्क है, इसमें 135 पे बाइंग किया था, और 125 पे पहले 123 का था, और फिर 125 पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है, ठीक है? और अभी देख सकते हो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का मुझे टारगेट दे रखा है, 1:1 का टारगेट मुझे मिल रहा है। तो अभी 1:1 का नहीं, 1:3 का टारगेट हम लेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए हम वेट करेंगे। और मैं लाइव सेशन को क्लोज़ कर रहा हूँ यहीं पे, क्योंकि लाइव सेशन में दोस्तों बहुत ज़्यादा रिकॉर्डेड हो जाता है, तो आई थिंक बहुत डिफ़िकल्टी होता है वीडियो, मतलब वॉइस लैग करने लगता है, आप ये समझ सकते हो। तो मैं इसको लाइव सेशन को यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। वैसे 10 पॉइंट का मेरा रिस्क है, और देखते हैं मेरा टारगेट मिलता है कि नहीं मिलता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, आप ट्रेड करते हो तो चार्ट ज़रूर देखना एक बार, किसी भी, चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन में ट्रेड करते हो, तो उसका एक बार चार्ट ज़रूर देखना, या गूगल पे भी सर्च करके आप देख सकते हो सच में मार्केट ने यहाँ पे टारगेट दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है? और अभी मार्केट जिस हिसाब से अभी ट्रेड कर रहा है 146-47, काफ़ी अच्छा मार्केट है, अभी यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो आई थिंक मेरे ख़्याल से मार्केट मुझे ट्रेड देना चाहिए टारगेट, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट अभी मूव कर रहा है, टारगेट मुझे मिलना चाहिए। एक अच्छा खासा 148-49 पे ट्रेड कर रहा है मार्केट अभी। मैं इसको टेलीग्राम में पोस्ट कर देता हूँ, है ना? और दोस्तों, मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ मैं टेलीग्राम में डालता हूँ। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि टेलीग्राम हमारे लिए ट्रेड जर्नल का काम करता है, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे मार्केट ट्रेड देते हुए दिख रहा है, ठीक है? बहुत ही अच्छा, मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ वो देता हूँ टारगेट, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक है दोस्तों। लॉजिक ये है कि ये मेरा ट्रेड जर्नल है, मैं यहीं पे सीखता हूँ, कभी मैं कुछ अपना ट्रेड जर्नल खोलना चाहूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ पे गलती किया हूँ, कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, मेरा कितने बार स्टॉप लॉस हुआ है, हिट हुआ है, कितने टारगेट मुझे मिला है। तो ये सारी चीज़ आपको दिख सकता है काफ़ी अच्छा।
ये मेरा ट्रेड जनरल है जिससे आप हमारे ट्रेड के बारे में जानकारी ले सकते हो। मार्केट ने कितने बार मुझे टारगेट दिया था और कितने बार मुझे इस बीच में दोस्तों हिलना नहीं है। मेरा टारगेट लेके निकलना है या फिर कट टू कट पोजीशन पे कट कर देना है, यानी 135 के पास। ठीक है? अभी जो ट्रेड कर रहा है 146-47 का इसने हाई लगाया था। ठीक है? तो मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर देता हूँ। दोस्तों क्लोज़ करता हूँ सिस्टम। आपको यदि लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं वेट करूँगा टारगेट के लिए और मैं सिस्टम में डाल के रखा हूँ स्टॉप लॉस। टारगेट भी मैं सिस्टम में डाल के रखा हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मार्केट मुझे स्टॉप लॉस दे या फिर टारगेट दे, क्योंकि 10 पॉइंट का रिस्क है। मैं अपने एसएल ट्रेल कर लूँगा। जैसे ही मेरा टारगेट मुझे मिल जाएगा, मेरा जैसे ही अम, टारगेट के आस-पास जाएगा तो मैं अपने सिस्टम में एसएल ट्रेल करूँगा। कोई प्राइस एक्शन यहाँ पे बीच में बनाए तो, क्योंकि लाइव सेशन रिकॉर्डेड ज़्यादा हो जाता है तो वीडियो लैग करने लगता है, ठीक है? तो लाइव सेशन इसलिए मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, नहीं तो मैं लाइव सेशन हमेशा ओपन रखता। वीडियो लैग करने लगता है, यहाँ पे प्रॉपर इंटरनेट काम नहीं करता है और जिसके कारण से, ओके? तो क्लोज़ करते हैं दोस्तों लाइव सेशन यहीं पे। 11 बज चुका है ऑलमोस्ट, तो मैं अभी टारगेट के लिए वेट करूँगा, ठीक है? सिस्टम में डाल के रखा हूँ, ठीक है?